ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, मुआहदे तक नहीं पहुंचे। ईरान को बेहतरीन ऑफर देकर डील के बगैर वापस जा रहे हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की मुज़ाकरात के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की, रेड लाइन्स और जिन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते थे वो बता दी, मुज़ाकरात में लचक दिखाई। देखते हैं ईरान हमारी फाइनल ऑफर का क्या जवाब देता है। वाज़ेह और मस्बत तस्दीक दरकार है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ईरानी वफ़द से जौहरी हथियार न बनाने से मुताल्लिक कोई वाज़ेह अज़म नहीं सुना। मुज़ाकरात में नेकनियती से शिरकत की। अच्छी खबर यह है ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बातचीत हुई। मुआहदे तक ना पहुंचना अमरीका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। मुखालिफ फरीक ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अमरीका ने ईरान की मंतक और रसूलों को समझ लिया। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा वक्त आ गया कि फैसला करें आया हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। ईरानी वफ़द ने मुस्तकबिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बा से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, एक मुलाकात में किसी मुआहदे तक पहुँचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अमरीका से मुज़ाकरात के दौरान मुतादिद अमूर पर इत्तफाक हुआ। कुछ निकात पर इख्तलाफात हैं, जामे मुआहदा नहीं हो सका। सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। जंग के बाद मुज़ाकरात हुए, बदइतमादी और शुबहात बहुत है। मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत शामिल हुए। ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक से मुशावरत जारी रहेगी। दोनों मुल्कों का जंगबंदी के अज़म पर कायम रहना ज़रूरी। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खत्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वफ़द की वापसी के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा फरीकैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतअद्दिद दौर हुए। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर दोनों मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी का किरदार जारी रखेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर, कहा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन मेज़बानी पर सराहते हैं। पाकिस्तान ने हैरत अंगेज़ काम किया। इस मामले पर अमरीका और ईरान की मदद की। दोनों मुल्कों के इख्तलाफात ख़त्म कराने और डील की कोशिश की। नायब सदर जेडी वेंस वफ़द के हमरा वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा किया। ईरानी वफ़द भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस लौट गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, स्पीकर सरदार रियाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रुखसत किया। आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ को टोल अदा करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की रूसी मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से ज़्यादा मुआहदे की ज़रूरत अमरीका को है। मुआहदे के लिए अमरीका को ईरान के दोनों मुतालबात मानना होंगे जिन पर डेडलॉक हुआ है। शराइत कबूल नहीं होंगी तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है कोई भी गलत कदम दुश्मन को आबने हॉर्मज़ के मोहलिक भंवर में फंसा देगा। ईरानी फोर्सेस का आबी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आबने हॉर्मज़ सिविलियन जहाज़ों की पुरअमन आमदोरफ्त के लिए खुली है। कोई फौजी जहाज़ आबी गुजरगाह के करीब आया तो उसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी के वादों पर अमल करने की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तमाम सिफारती कोशिशों की हिमायत।
तरक्की और बातचीत जारी रखने के अज़्म का यादा। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन। राबताकारी में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से आगाह किया। अमन इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा तमाम अफ्रीकन जंगबंदी के जिम्मेदारों की पासदारी करें। इसहाक डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाकान फैदान ने ईरान अमरीका मुकालमे में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार को इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत दी। रूस क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पुतिन ने तनाज़े के सियासी और सिफारती हल में ताउन की पेशकश की। उन्होंने जोर दिया कि खित्ते में मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए सालसी की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रूस खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल का हामी है। अमेरिका ईरान जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक की गुफ्तगू। कहा अमेरिका और ईरान को कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करना चाहिए। अफ्रीकन मसाइल का हल तलाश करें। ऑस्ट्रेलिया का ईरान और अमेरिका से जंगबंदी जारी रखने का मुतालबा। दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर ख़ारजा कहती हैं तनाज़े का जल्द और पुरअमन हल चाहते हैं। मसला हल होने से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। कशीदगी में इजाफा हुआ तो इसके संगीन असरात हो सकते हैं। आलमी मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। इक्कीस घंटे के मुज़ाकरात तवील सिलसिले की पहली किस्त थे। फौरी ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं होनी चाहिए। शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहा अमन मुआहदे तवील और मरहलावार मुज़ाकरात का नतीजा होते हैं। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में फरीकैन को महफूज रास्ता फराहम किया। पहली मुलाकात में हतमी मुआहदे की तवक्को गैर हकीकी है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा अमेरिका ने पाकिस्तान को अहमियत दी, भारत कोई मुसालिहाती कदम नहीं उठा सका। इसराइल की जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी में शिद्दत। मज़ीद 13 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। 2 मार्च से अब तक 2055 लबनानी शहरी शहीद हो चुके। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। इसराइल पर रॉकेट दाग दिए, जगह जगह झड़पें। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। तलबीब में मुजाहिरीन की एहतजाजी रैली। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा।